हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है संयोजन और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कराते हैं। वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ छूटकर अन्य पदार्थों में क्या होते हैं, टूटते हैं, विभाजित होते हैं, उसमें वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए करते हैं। क्यों? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद शोषण की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसके टूटने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, अब लाइन बाय लाइन समझते हैं प्रत्येक टॉपिक। सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हैं, यहाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जुटते हैं। ठीक है, और इसमें एक पदार्थ अन्य पदार्थों में विखंडित होते हैं, यानी कि टूटते हैं। ठीक है, तो संयोजन में क्या होते हैं, जुटते हैं, वियोजन में टूटते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संयोजन अभिक्रिया और दूसरे होते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब आते हैं संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उससे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब आते हैं जैसे दो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक ये है और एक ये। ठीक है, अब आते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ये कैसे अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है या क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए करते हैं। क्यों? ठीक, तो उसका जवाब यहाँ पे आएगा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिनों में के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। क्यों? तो इसका इसलिए उपयोग करते हैं कि ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो दीवारों पर संगमरमर के समान चमक लाते हैं। इसी वजह से चूना का प्रयोग करते हैं दीवार की सफेदी के लिए। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न, ठीक है, तो क्या करा, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 और O2। CH4 मीथेन होता है और O2 ऑक्सीजन होता है। तो मीथेन और ऑक्सीजन, ठीक है, संयोग करते थे, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं H2O, हाइड्रोजन, ठीक है, H2O बनाते हैं, फिर उसके बाद H2O जल बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, फिर उसमें ऊर्जा को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया भी क्या, कैसी क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया। ठीक है, श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है भोजन। नेक्स्ट है भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भोजन में क्या पाया जाता है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है।
क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। भोजन में क्या पाया जाता है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज कहाँ से ऊर्जा प्रदान करती है, कैसे प्रदान करती है, तो ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहा जाता है। सो इस तरह से इस वीडियो का इतना यही टॉपिक था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।